बीती रात मुंबई में हुई आने वाली फिल्म काम चालू है की स्क्रीनिंग, जिसमें नजर आए राजपाल यादव, जिया मानिक, गौहर खान, करणवीर बोहरा, पलक मुछाल और कई और सितारे। So I'm here for the special screening of Kaam Chalu Hai, and मुझे पता है कि this is based on a true story, and it's a very sentimental, very obviously emotional topic. For a parent to lose a child, obviously बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना होती है, and उसके ऊपर ये film based है, तो I'm definitely going to appeal to everyone to watch it. I'm also going to watch it because it's releasing tonight. I'm actually coming from a wedding, लेकिन I had to come here to wish Palash all the very best. क्योंकि वो बहुत मेहनती लड़का है, and खुद से I know from his first project to now, mashallah, he's doing really well. So I really wish him all the best, and दुआ करती हूँ कि ऐसी घटना किसी भी पेरेंट के साथ ना घटे, एंड सबके बच्चे सुरक्षित रहें. एंड प्लीज़ ये फिल्म देखकर अवेयर हो जाइए, एंड ऑफ कोर्स जितना हो सके लेट्स हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर फैसिलिटीज़, ताकि ऐसी दुर्घटनाएं और ना घटे. अब राजपाल सर के बारे में क्या ही बोलें, वो मल्टी टैलेंटेड हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर्स को ना सीमित ना नहीं करना चाहिए. ऐसा है कि बहुत इजीली हम कैटेगरीज में डाल देते हैं कि ये सिर्फ कॉमेडी ही कर सकते हैं, ये सिर्फ सीरियस ही कर सकते हैं, ये सिर्फ पेड़ के इर्द गिर्द ही नाच सकती हैं. तो ये आई थिंक ये एक्टर होते हैं, एंड आई थिंक उनको हमें उस नज़रिए से ही देखना चाहिए. स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, बीइंग एन एक्टर, आई नो दैट इट्स वेरी ईजी फॉर पीपल टू पुट यू इन अ सर्टन कैटेगरी, लेकिन आई फील राजपाल जी इज़ वेरी टैलेंटेड. उनको कोई आप सीमा में नहीं डाल सकते हैं. और दूसरी चीज़, मेरी एक बहुत ही स्वीट दोस्त जिया इस फिल्म में भी है, जिया मानिक, बहुत ही पॉपुलर हैं वो टीवी पे. तो मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए कि जब मैंने उनको इस ट्रेलर में देखा, एंड वो एक अच्छी एक्टर के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी ह्यूमन बीइंग भी हैं. तो मैं तो चाहूँगी कि उनके साथ हमेशा अच्छा ही हो. सो ऑल द बेस्ट फॉर द. हम लोग कॉमर्शियल एक्टर हैं, पूरे साल सब कॉमर्शियल ज़्यादा फिल्में करते हैं. ज़्यादातर हमने अपने पूरे करियर में 90% सब कॉमर्शियल फिल्में ही की हैं. लेकिन बोलते ना, साल में 2-4 कॉमर्शियल फिल्म और एक मनोरंजन के साथ में मीनिंगफुल फिल्म, रियलिस्टिक पैटर्न की फिल्म, जिसमें समाज की ऐसे चीज़ों का जो है वो देखने का मिलता है. जैसे पिछले साल अर्ध आई, एक अलग समस्या पे थी. फिर इसके बाद में जो है वो पलाश मुच्छाल के साथ में काम चालू है करने का मौका मिला. ये कोई फिल्म नहीं है, ये एक 50 साल की ऐसी प्रॉब्लम है. क्योंकि हमारा देश
जिसमें फंक्शन बहुत होते हैं, जिसमें निर्माण खूब होता है, जिसमें राष्ट्रीय, धार्मिक और सामाजिक, जिसमें हजारों गड्ढे रोज 50 साल से होते हैं और अगले 50 साल तक गड्ढे होंगे। तो सिर्फ ये फिल्म इसलिए बनाई गई कि अगर सफाई के बारे में सब जानते हैं, एक हाथ में झाड़ू ले लिया, एक हाथ में बाल्टी ले ली और पूरी देश की जनता, प्रशासन, सरकार हो गई तो देश में सफाई हो गई। मैं इस फिल्म के माध्यम से सिर्फ पूरे देश, दुनिया, मीडिया, कलाकारों से, जनता से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं आपने, और अपना जब तक देश है, दुनिया है, तब तक फंक्शन रहेंगे, गड्ढे खुदेंगे, बांस गड़ेंगे, बांस उखड़ेंगे, एक गड्ढे से एक गड्ढा बनाया जाएगा, दूसरा गड्ढा भरा जाएगा। बस सिर्फ प्रार्थना यह है कि झाड़ू के बाल्टी के साथ में एक फावड़ा भी रख लो और एक परात भी रख लो। अपन चौपालों का देश है, कॉर्नर का देश है, जहाँ पे बोलते हैं ना डस्टबिन रखी रहती है, अगर हम कूड़ा उसमें डाल सकते हैं तो उसी जंजीर पड़ोस में फावड़े भी रखे रहें। और जहाँ भी अपने घर के आसपास कहीं भी, जैसे सुबह गार्डन में घूमने गए, पता लगा छोटा सा गड्ढा दिख गया, बस वहीं से फावड़ा उठाया और वहीं पे उसको पाट दिया, तो सेहत भी अच्छी रहेगी। और मेरा एक सपना भी है कि क्योंकि बचपन मैंने भी बहुत चोट खाई गड्ढों में, और ये गड्ढे मतलब हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव, हर घर के आसपास, और उसमें गड्ढे करने में हम सब इन्वॉल्व हैं। गड्ढे कर तो हमारी सिर्फ ये प्रार्थना है कि गड्ढे करना तो ज़रूरी है, लेकिन जितना गड्ढे करना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा गड्ढे भरना ज़रूरी है। बस ये अगर हमारी जागरूकता इस फिल्म के माध्यम से आ गई तो एक नागरिक होने के नाते, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते, हज़ारों जानवर, हज़ारों जानें एक्सीडेंट होने से, हाथ पैर टूटने से बच जाएंगी। बस ये फिल्म का भाव ये है, एक रियलिस्टिक कहानी है कि एक आदमी 20 साल से जब 500 गड्ढे भर सकता है, तो आप सोचिए कि 7-5 लकड़ी एक जने का बोझ हम सब लोग मिल जाएं और अपने घर के, अपनी झोपड़ी के, अपने घर के आसपास सुबह टहलने निकले, हल्का सा गड्ढा देखा, ओए फावड़ा लाना रे, और बस उसको कर दिया। ना साइकिल गिरेगी, ना मोटरसाइकिल वहाँ पे गिरेगी, ना बच्चे का पैर टूटेगा। बस इस फिल्म को जागरूकता लाने के लिए ये फिल्म दिखाना बहुत ज़रूरी थी। और ये मेरी स्टोरी नहीं है, ये आपकी स्टोरी नहीं है, ये हम सब समाज में जो लोग रहते हैं, सबके बच्चे, बूढ़े, नौजवानों की स्टोरी है, और सब इसी समस्या को जानते हैं। एक चीज़ के लिए ज़रूर अवेयर करवाएगी कि देखिए, गड्ढे रोक नहीं सकते, गड्ढे पूरी दुनिया में होने ही होने हैं। कुछ निर्माण होगा, गड्ढे एक जगह से फावड़ा चलेगा, दूसरी जगह भरा जाएगा। फिल्म गड्ढे होने से कोई समस्या नहीं, गड्ढे हो जाने के बाद बांस उखड़ गया, वो गड्ढा भरा, उसको प्रॉपर गड्ढा भरा, और उसके साथ में जो गड्ढा दिखा उसको प्रॉपर भरा। मेरी तो इच्छा है कि एक गाड़ी ना रुके, 10 गाड़ियां रुके, हर गाड़ी की डिग्गी में एक एक फावड़ा पड़ा हुआ हो। मेरी सच में इच्छा, मैं कल से यही अपील कर रहा हूँ कि अपने चबूतरे पे फावड़ा रखो, परात रखो, और अपनी गाड़ी में भी डाल के रखो, ताकि 10 गाड़ियों रुका, तुरंत उसको पाट लिया और उसको बराबर करके आगे बढ़। मैं अभी भी जस्ट फर्स्ट स्क्रीनिंग ख़त्म हुई, तो मैं अभी तक बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, क्योंकि मैं पहले तो शर्मिंदा हूँ कि मुझे ये फिल्म बनानी पड़ी, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज हमारे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए था कि किसी को ये फिल्म, ये टॉपिक उठाना पड़े। हर दिन 10 लोगों की मौत होती है खड्डों की वजह से। ये रियल है, ये ट्रूथ है, एंड हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं, ये कोशिश है हमारी कि बहुत जल्दी इंडिया, जैसे मेक इन इंडिया हैपन हुआ है, योगा हुआ है इंडिया में, और स्वच्छ भारत हुआ है, वैसे ही पॉट होल फ्री इंडिया भी हो, गड्ढा मुक्त भारत हो, ये हमारी एक रिक्वेस्ट है। एंड जब मैं मनोज पाटिल जी से सांगली में मिला था, उनके बारे में जब सुना, देन मैंने जब रिसर्च की, बहुत सारे लोग और हैं, मुंबई के हेमंत भालेराव है, इंदौर के है राहुल जो सब्जी बेचते हैं, वो सब ये घटनाओं से घटना उनके साथ हो चुकी है, और ये अपनी लाइफ पूरी उन्होंने खड्डों के लिए समर्पित कर दी है। वो खड्डे भरते हैं कि किसी और के लिए ना हो, किसी और की बेटी ना खोए, किसी और का बेटा ना खोए, इसलिए वो खुद खड्डे भर रहे हैं। ये हमारा सिर्फ एक ही मैसेज है फिल्म को लेके कि हम लोगों ने ये जो सीरियस थिंग है, हम लोगों ने कोविड को बहुत सीरियसली लिया। जब हर दिन 10 लोग मर रहे थे, जब भी बहुत हम लोग सीरियसली ले रहे थे, और ये खड्डे बहुत ज़्यादा सीरियस है। जब तक हम लोग के साथ नहीं होंगे, हम लोग को वो सीरियसनेस पता नहीं चलती है। लेकिन जब हम लोगों ने फिल्म बनाई तो हमें पता चला कितना मेजर प्रॉब्लम है ये। और आप सब यहाँ पे रहते हैं, महाराष्ट्र, मुंबई, भारत, पूरे भारत की एक समस्या है एट द मोमेंट। निर्माण बहुत हो रहा है, हाईवेज बहुत बन रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें भी हो रही है, लेकिन खड्डे भी ठीक हो जाएंगे तो और बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हर दिन
इतने सारे लोगों का मरना ये बहुत सीरियस बात है। ये बड़े स्क्रीन पे इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे लगा ये फ़िल्म ओटीटी के थ्रू ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और ये फ़िल्म हमने बिल्कुल पैसे कमाने के लिए नहीं की। हम लोग बहुत ही ज़्यादा क्लियर थे फर्स्ट डे वन से कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और सिनेमाघर आपको पता है कि लोग थोड़ा-सा हिचकिचाते हैं अभी जाने के लिए, बट सिनेमाघर तो सिनेमाघर है, उतना अच्छा एक्सपीरियंस कभी किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन ज़ी5 ने फ़िल्म ली और इतना ब्रेव कदम उठाए फ़िल्म को एक्सेप्ट करने के बाद, क्योंकि हमारे लिए ईज़ी नहीं था ये फ़िल्म रिलीज़ करना, टू बी ऑनेस्ट। पर ज़ी5 ने हमारा साथ दिया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और दूसरी और एक इसका ये सवाल का जवाब कि ये थिएटर के लिए फ्रॉम द फर्स्ट डे से फिल्म नहीं थी, क्योंकि किचन की फिल्म है, बच्चे बूढ़े नौजवान की फिल्म है। किचन जाने आज भी मालूम है कि छोटे छोटे गांवों में लोग शहर में सिनेमा देखने नहीं जा पाते हैं, सिंगल स्क्रीन बंद हो चुके हैं, बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं लोगों को सिनेमा हॉल में गांवों में पहुंचने के लिए। और ये समस्या, गड्ढों की समस्या, शहर की समस्या, गांव की समस्या, हर मोहल्ले की समस्या, हर गली नुक्कड़ की समस्या, क्यों कहीं भी कुछ वहाँ से दो फाफड़ा मारे और उधर मिट्टी डालनी, उधर से मिट्टी खोदनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि गड्ढों की वजह से हम जितना गड्ढे बनाने में सब लोग अवे एनर्जी से आते हैं, लेकिन गड्ढे पाटने वक्त उतना हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो पता लगता है कि जरा पानी तो फिर वो गड्ढा हो गया, पता नहीं लगता है। हजारों एक्सीडेंट, हजारों जानें बच सकती हैं अगर हमारा सफाई के साथ गड्ढा मुक्त देश हो जाए। और ये हम सबको, जनता जनार्दन सबको मिलके जो है गड्ढा भरने की ज़रूरत। बहुत खुश है कि फिल्म रिलीज हो रही है, बहुत मेहनत से बनाई है। वी आर ट्राइंग टू गिव आउट अ वेरी नाइस मैसेज दैट विल change lives, we trust, and that will make a difference. So we hope you all enjoy, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने enjoy किया every moment of the making and every moment together. Thank you for being here. Please फिल्म देखिए और अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइए। सो क्योंकि ये एक बहुत ही रियल स्टोरी है, तो मेरे लिए कनेक्ट कर पाना इस किरदार से बहुत ही आसान था। ज़्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं करने की ज़रूरत पड़ी, बिकॉज़ बचपन से जो मैं अपनी मम्मी को देख रही हूँ, जो मैं अपने आसपास के जो रिश्तों को देख रही हूँ, तो वो सबसे बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ सीखा है। सो इट वाज़ वेरी ईजी फॉर मी टू कनेक्ट टू द कैरेक्टर ऑफ राधा पाटिल। आप मूवी देखोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो हमारे घर की कहानी है, ये वाइफ तो बिल्कुल मेरे वाइफ जैसी है। सो शी इज़ जस्ट लाइक अ रेगुलर वाइफ हु डज़ एवरीथिंग दैट शी नीड्स टू डू फॉर हर फैमिली, कीपिंग हर फैमिली फर्स्ट। बीइंग एन एक्टर मैं ये कहूँगी कि हमारे लिए काम इम्पॉर्टेंट है, प्लेटफॉर्म बहुत ही इरेलेवेंट है, चाहे वो ओटीटी हो या थिएटर हो या फिर टेलीविजन हो। आई एम हैप्पी टू जस्ट बी एक्टिंग वेदर whatever the platform is. Well, मैं बहू थी क्योंकि मैं पहले किसी की वाइफ थी, वाइफ पहले बनी उसके बाद बहू बनी। So yes, I have been there, done that, but this time the role and the character is different, the situation is different, the maturity of the character is different, from where she comes, her background is different, and her approach towards life and what happens to her family is different. मैं ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही सच्ची कहानी है जिस पे हमने ये फिल्म बनाई है, और एक बहुत प्यारा मैसेज हम देना चाह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ लिमिटेड नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अनलिमिटेड, इट इज़ लिमिटलेस, एंड वी शुड ऑल टुगेदर expand ourselves and stretch ourselves to see what we can do beyond our comfort zone, not necessarily for ourselves, for our family, but going little beyond that. And when we do that little more, we'll see a nation that is better for us and even for the upcoming generation. मैं कुछ भी कहूँगी तो बायस साउंड करेगा, बिकॉज मेरे भाई की फिल्म है, लेकिन ऑनेस्टली बिल्कुल मेरे भाई की फिल्म है, इस लिहाज से नहीं बल्कि इस लिहाज से कि इस फिल्म में एक बहुत ही प्यारा सोशल मैसेज है। आम तौर पे हम जो भी प्रॉब्लम होती है लाइफ में उसके लिए बहुत सारे दूसरे लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, ब्लैबर करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे ग्रजेस दिखाने लगते हैं। लेकिन इस फिल्म के माध्यम से आई एम श्योर जब आप देखेंगे आप रिलेट करेंगे। एक जो सबसे बड़ा मैसेज जो मैं लेकर जा रही हूँ वो ये है कि कंप्लेन करने के बजाय आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, और ऐसा करने से आप सिर्फ खुद की प्रॉब्लम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है कि
पलाश ने इतनी खूबसूरत फिल्म डायरेक्ट की है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब Z5 पर इस फिल्म को जाकर देखें। मुझे बहुत खुशी है कि राजपाल सर और पलाश का कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है। राजपाल सर तो एक लेजेंडरी एक्टर हैं और जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं स्क्रीन को लिट अप कर देते हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि पलाश को उनका इतना ज़्यादा आशीर्वाद है। One of the many fans that राजपाल भाई has, और बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं हमारे, और जब वो बुलाते हैं स्पेशली पर्सनली इनवाइट देते हैं तो आना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज मैं उनकी सारी फिल्में, सारी वेब सीरीज़ आई ऑलवेज वॉच इट बिकॉज दैट मैन हैज़ so much to learn from. I mean, you know, he's a performer. वो फिल्म वो एक किरदार निभाते हैं, and for an actor it's a great learning to watch him. I know, I wish him all the best. Really, Palash, he's writing and directing it, and I think ये दोनों की जोड़ी बड़ी कमाल है. So keeping fingers crossed for both of them. देखो, राजपाल यादव की कोई भी फिल्म है छोड़ना मत. I'm sure you all know it. मैं क्या बता रहा हूँ. Everybody loves राजपाल भाई. I wish them all the best. Firstly तो बहुत सारी मुबारकबादें, बहुत सारे विशेस, बहुत सारे राजपाल इज़ अ डियर फ्रेंड, बहुत अच्छे खूबसूरत आर्टिस्ट. उनकी फिल्म है, आई एम श्योर बहुत मज़ेदार होगी, कुछ डिफरेंट दिखने को मिल रहा है. सो आई विश देम ऑल द बेस्ट. देखिए भैया, पहली बात तो ये है कि एक्टर ग्रेट राजपाल जी हो या देश के राज्यपाल, दोनों का ही भक्त है आपका कॉमेडी का लाल सुनील पाल, और इसी तरह से इन दोनों के आशीर्वाद से सुनील पाल का काम चालू है और चालू ही रहना चाहिए. मगर काम चालू नहीं होना चाहिए, क्वालिटी का होना चाहिए, क्वांटिटी का नहीं, है ना. तो ये राजपाल साहब की जो फिल्म आ रही है, काम चालू है. इससे पहले भी इसी कंपनी की एक फिल्म आई थी, इसी टीम की, पलाश मुंजाल की, अर्ध, बहुत अच्छी फिल्म थी, कई सारे अवार्ड और रिवॉर्ड मिले. इस फिल्म को भी मिलेगा क्योंकि ये सीधा सटायर करती है कॉमेडी के साथ एक सोसाइटी को, सिस्टम को. तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को ऐसी फिल्मों को देखना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और खूब आगे बढ़ाना चाहिए. इस फिल्म को सबसे पहले मैं देखूंगा क्योंकि मेरे घर पे 5G भी है और Z5 भी है. मैं यही कहना चाहूँगा, जो फिल्म का जो टाइटल है ये हर एक्टर पे लागू होता है कि भाई काम चालू रहना चाहिए, तो एक्टर ज़िंदा रहता है. एंड डेफिनेटली अच्छी होगी. इन्होंने पहले भी एक फिल्म बनाई थी, वो भी बहुत अच्छी थी. एंड राजपाल तो है ही कमाल के एक्टर, तो मेरी बेस्ट विशेस इनके लिए हैं. एंड मेरा भी काम चालू ही है. काम चालू तो पहले था, अब तो उन्होंने काम जो था वो सबके सामने लेकर आने के लिए तैयार हैं. एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी द फिल्म. मैंने प्रोमोज देखे हैं. राजपाल जी की परफॉर्मेंस के लिए जितना कहा जाए उतना कम है हमेशा ही, बट इसमें जो इमोशंस हैं, जो प्रोमो में उनकी कुछ कुछ छोटे छोटे जो सीन्स के पार्ट्स दिखाए हैं, वो देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं. एंड आई थिंक ही इज़ गोइंग टू take his performance not just one notch higher but many notches higher in this film, and I'm really excited to watch it. I think as an actor ऐसे बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो इतने versatile होते हैं. एंड राजपाल जी को सभी किंग ऑफ कॉमेडी की तरह जानते हैं, लेकिन उनका ये साइड ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो अब निखर के बाहर आ रहा है. जैसे कुछ टाइम पहले उनकी फिल्म रिलीज़ हुई थी अपूर्वा, उसमें उन्होंने बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का कैरेक्टर किया था, मुझे वो भी बहुत पसंद आया था. ये टोटली इमोशनल है. सो आई एम सो ग्लैड दैट नाउ ही इज़ डूइंग दीज काइंड ऑफ फिल्म्स जहाँ वो कितने वर्सेटाइल एक्टर हैं ये भी पता चलता है, कितने अच्छे एक्टर हैं ये तो पता है ही. यू कैन सी द फिल्म इज़ मेड विद सो मच लव एंड हार्ड वर्क. एंड अभी तो मैं फिल्म देखने के बाद आई एम नॉट श्योर अगर मैं रोए बगैर बाहर निकलूंगी तो, बिकॉज मैं बहुत इमोशनल हूँ. मैं फिल्म देखते हुए रोने लगती हूँ. एंड ये फिल्म तो वैसे भी पेरेंट चाइल्ड इमोशन पे है, तो आई एम गोइंग टू फील अ लॉट. बट या जस्ट बाय सीइंग द प्रोमोज आई कैन वाउच दैट इट इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल फिल्म टू वॉच एंड ग्रेट परफॉर्मेंस. आई थिंक काम चालू है, इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी ऑन अ ट्रू स्टोरी. व्हेन आई वॉच्ड इट आई वाज टच्ड. तो काफ़ी अच्छी मूवी है और आई थिंक राजपाल सर, जिया और पलाश ने बहुत अच्छा काम करा है. सो आई वुड जस्ट से कि गो आउट एंड वॉच इट. इट्स कमिंग टुमारो ऑन Z5. या हाँ, आई थिंक अर्थ भी काफ़ी क्लोज टू रियलिटी मूवी थी. एंड ये भी है. एंड आई थिंक दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है. बस आई थिंक ये मूवी देख के बहुत हम सब लोग बहुत इमोशनल हो गए थे. सो आई एम श्योर कि सारे लोगों को बहुत रिलेटेबल लगेगी.